ओम चामुंडाय चाय नमस्तुते नमः। शत्रुनाशक प्रयोग पुतला क्रिया किसे कहते हैं? तो इस क्रिया को दोस्तों कैसे एक तांत्रिक जागरूक करता है और शत्रु का नाश कर देता है। स्वागत है आपका तांत्रिक महाराज की दुनिया में। ऐसी अद्भुत सिद्धि या जानकारी समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब व लाइक व शेयर अवश्य करें। तंत्र की भाषा में शत्रुनाशक प्रयोग किसके ऊपर किया जाता है और कैसे तांत्रिक इस क्रिया को जागरूक करता है। सभी लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखें और इसे समझे कि हम उसे क्या समझाना चाह रहे हैं उन लोगों तक कि वो क्या समझना नहीं चाह रहे। तो जो लोग इस वीडियो को अनदेखा कर रहे हैं तो वो उस वीडियो को देख के यहीं छोड़ दें, आगे ना जाएं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सताए हुए हैं, दुखी हैं, जिनका जीवन में सब कुछ छीन लिया गया है और उनके शत्रु के डर से वो अपना जीवन भी जी नहीं पा रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं पीड़ितों लोगों के लिए बनाई गई है। तो तंत्र की भाषा में शत्रु प्रयोग पुतला क्रिया क्या होती है? यकीनन कहा जाए तो एक ऐसी तांत्रिक क्रिया होती है, अगर किसी के ऊपर कर दी जाए तो वो जीते जी इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। दूसरी भाषा में कहा जाए तो वो बर्बाद हो जाता है। इस पुतले को तांत्रिक भाषा में कैसे तैयार किया जाता है और तांत्रिक कैसे इस पुतले को तैयार करके इसकी चौकी चलाता है, तो ये भी मैं आपको से साझा करूँगा। शत्रुनाशक पुतला क्रिया का उपयोग कैसे किया जाता है? जब कोई चिता जल रही हो और उसकी चिता जलने के बाद कुछ घंटों के बाद जो राख बच जाती है उस राख को उठाता है तांत्रिक और उसके बाद शमशान की मिट्टी लेकर एक पुतला तैयार करता है। पुतला तैयार करने के बाद उस पुतले को एक रूप दे देता है। यदि आप स्त्री के ऊपर या पुरुष के ऊपर जैसा क्रिया प्रयोग कराना चाहते उसी रूप से वो उस पुतले को स्त्री या पुरुष का रूप दे देता है। और उसके बाद वो रात्रि के 12 बजे से 4 बजे तक अपना प्रयोग तांत्रिक करता है, जिसे कहा जाता है पुतला क्रिया। यानी कि तंत्र की भाषा में कहा जाए तो बहुत ही खतरनाक प्रयोग, जिसे दूसरी भाषा में मरण प्रयोग भी कहा जाता है। और इस प्रयोग को करने के बाद वो शत्रु तड़पने लगता है, मचलने लगता है। आज के समय में जो लोग सताए हुए या जो लोग दुखी हैं, जो अपने घर में डर डर के जी रहे हैं, शत्रु ने उनका नाश कर दिया है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे ही लोग ये वीडियो ध्यान से देखें जो अपने जीवन में कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो चारों तरफ से थक चुके, बैठ चुके और हर दरवाजे उन्होंने खटखटाया इंसाफ पाने के लिए, लेकिन उन्हें कोई इंसाफ मिला ही नहीं, कोई इंसाफ उन्हें प्राप्त हुआ ही नहीं। तो तंत्र की भाषा में उस क्रिया को करते ही तांत्रिक वो शत्रु आपका बेचैन होने आराम हो जाएगा। जिस जगह भी होगा उसी जगह वो दर्दनाक हादसे से मजबूर वे तड़पने लगेगा। इस क्रिया को तांत्रिक ही कर पाता है। इस क्रिया में तांत्रिक ऐसा मंत्र बोलता है, ऐसा तेजस्वी खतरनाक मंत्र बोलता है। मंत्र बोलते ही शत्रु आपके कदमों में गिरने लगेगा और आपसे माफ़ी मांगने लगेगा। अगर आप चाहते हो तो दूसरा तरीका ये भी है, अगर आप चाहते हो कि आप उसे ना कष्ट पहुँचाएं, ना हानि पहुँचाएं, कि आपसे उसे डर जाए और आपसे माफ़ी मांग ले, तो ऐसा भी मंत्र बोल सकता है तांत्रिक। अगर आप उसे बोलो तो आपका शत्रु आपके कदमों में गिर के माफ़ी मांगने लगेगा। पुतला प्रयोग कैसे किसी के नाम से जागरूक किया जाता है? पुतला प्रयोग जैसे कि मैंने बताया चिता की राख और शमशान की मिट्टी से बनाया जाता है और उसे जागरूक कैसे किया जाता है? यह एक तामसिक क्रिया होती है। तामसिक क्रिया क्या होती है? एक तामसिक क्रिया बहुत अलग होती है। इस क्रिया को तामसिक प्रयोग भी कहते हैं। जब यह क्रिया तामसिक प्रयोग बन जाती है उसके बाद उस शत्रु के ऊपर काम करना शुरू कर देती है। आप ये लोग यकीन मानो कि वो शत्रु चाहे आपका दुनिया के किसी भी कोने में छुपा बैठा है, चाहे उसने कितने से बड़े तांत्रिक से अपना सुरक्षा घेरा कवच या कोई भी ताबीज पहन रखा है, तो अगर एक बार शत्रुनाशक पुतला क्रिया उस पर छोड़ दी जाए, ये कर दी जाए, तो वो दुनिया में उसे कोई बचा नहीं सकता। चाहे उसने कितना ही बड़े से बड़े ताबीज या बड़े से बड़े तांत्रिक से जुड़ा है तो भी नहीं बचा सकता। ये क्रिया इतनी खतरनाक होती है। दूसरे भाषा में कहा जाए
तो इस पुतले क्रिया को एक मरण प्रयोग भी कहते हैं, जो तांत्रिक भाषा में बहुत ही सरल है। इस पुतले क्रिया को करने के लिए बहुत सक्षम, बहुत मेहनत लगती है जो तांत्रिक करता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत मेहनत और बहुत सक्षम लगता है जो तांत्रिक करता है। जिस किसी के ऊपर भी ये शत्रुनाशक प्रयोग कर दिया जाता है तो वो इंसान एक रात्रि के अंदर ही ये क्रिया जागृत हो जाती है और उसके बाद वो इंसान उसी रात्रि से परेशान व तड़पने शुरू हो जाता है। और ये क्रिया अगर एक बार जागृत हो जाए या किसी के नाम से उठा दी जाए तो उसके ऊपर कोई भी कैसा भी प्रयोग काम नहीं करेगा, यानी कि उसका सर्वनाश सत्य है कि उसका सर्वनाश ही होगा, वे बर्बाद हो जाएगा। इस क्रिया में इतनी ताकत होती है कि ये क्रिया जब किसी शत्रु के ऊपर चल जाए तो उसका नाश व बर्बाद करना तय होता है। तो इस क्रिया का उपयोग कैसे करता है तांत्रिक? बहुत ही रात्रि के गुप्त अंधेरे में बैठकर शमशान में जाकर इस क्रिया को तैयार करता है, वह पुतला बनाता है। जैसे कि आपसे हमने बताया कि पुतला कैसे तैयार किया जाता है। पुतला तैयार करने के बाद वो उसका नाम या कोई ऐसी चीज़ उस इंसान से मांग लेता है जो इंसान ये पुतला प्रयोग किसी दूसरे शत्रु के ऊपर अपने करा रहा है, या तो कोई कपड़ा या उसका कोई रुमाल, कोई भी ऐसी चीज़ या उसके बाल तांत्रिक लेकर, या उसके पुराने कोई ऐसी कपड़े जो उसके पास हों तो वो कपड़े लेके, वो चीज़ लेके तांत्रिक अपना कार्य करना आरंभ कर देता है और कुछ ही समय में उसका कार्य सफल भी हो जाता है। और उसके बाद वो शत्रु इस तरह तड़पने लगता है, समझने उसे आता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो यकीनन कहा जाए तो उसका सर्वनाश ही हो जाता है। इसलिए इस प्रयोग को पुतला क्रिया मरण प्रयोग के नाम में भी, नाशक रूप में शत्रु के नाम से भी बताया जाता है। तंत्र भाषा में इस क्रिया को उपयोग के नाम कई प्रकार से, कई मुख्य रूप से दिए गए हैं। इसमें से एक आपको हमने बताया शत्रुनाशक पुतला प्रयोग, जो बहुत कम लोगों को जिसके बारे में पता है, जो तांत्रिक ही कर पाता है, तांत्रिक के अलावा और कोई कर ही नहीं पाता। तो मित्रों, आपको हमने ये तंत्र की भाषा में एक ऐसी अद्भुत सिद्धि के बारे में बताया और शत्रुनाशक पुतला प्रयोग के बारे में बताया, जो किसी पे कर दिया जाए तो यकीनन वो बर्बाद हो जाता है। तो आपसे अब मैं आज्ञा लेता हूँ, फिर किसी नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। ओम आदेश नमः। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और तंत्र को समझें और जुड़ जाएं तंत्र की दुनिया से। ओम आदेश नमः।